कुछ मेरी कुछ अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम उमर फारूक फ्रॉम द मरियम शो पावर्ड बाय किशमिश। आज की जो हमारी दो गेस्ट हैं वो आई हैं शेप्स हेल्थ स्टूडियो से। बेसिकली सब चीज़ें हमारे हेल्थ से रिलेटेड होती हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज जिम है, वहाँ पे ख़वातीन जाती हैं, मर्द हजरात जाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं एक्सरसाइज के लिए। तो जो नायाब हमारे पास हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शेप्स में हेल्थ और फिटनेस की। तो आज वो हमें गाइड करेंगी कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और साथ ही साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट है इनका नाम सैंडी है। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में और साथ ही साथ के फिजिकल ट्रेनर भी हैं। ख़वातीन को बताती हैं कि अपने आप को फिट कैसे रखा जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नायाब आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। सबसे पहले तो थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, तो आप क्या करती हैं नायाब? मैं बेसिकली 2007 से शेप्स के साथ हूँ। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनी और अब मैं वहाँ पे एज अ डिपार्टमेंट हेड काम कर रही हूँ। जबरदस्त। और डिपार्टमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं फिटनेस से रिगार्डिंग, जो चीज़ों से रिगार्डिंग, वो सारी मतलब हमारे हेड्स के ऊपर होती हैं। चीज़ का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि ये हमें ग्रूम करते हैं। हमारी एक जगह आके सिर्फ ये नहीं कि हमने ट्रेनिंग कर ली तो ये हो गया। इन्होंने हमें बहुत सी ऐसी आप कह सकते सर्टिफिकेशंस कराई हैं, बाहर की सर्टिफिकेशंस कराते हैं। रेस्क्यूज़ की हमें 1112 की रिसेंटली कराई गई थी। अच्छा। रेड क्रॉस क्रिसेंट की कराई गई, हलाल अमर की कराई गई। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हो जाते हैं जो आपको सडन डिसीजंस लेने हैं और वहाँ पे हमें इनकी सबकी ट्रेनिंग फिटनेस के अलावा, फिटनेस की तो हमारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन इन चीज़ों की हमारी ट्रेनिंग इन्होंने कराई है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम अलर्ट रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें और फ़ौरन रिएक्ट करें। तो ये तो सारे उस टाइप के फोरम्स हैं जो बाहर, जिस हम ये इन चीज़ों पे काम करते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो ट्रेनर होता है वो भी, उसको भी मतलब कि ये सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इन केस कोई बेहोश हो जाए या कुछ हो जाए। क्योंकि आजकल जब खवातीन एक्सरसाइज कर रही होती है तो डाइटिंग का तो एक क्रेज है ना, मतलब वो फाके करके हम पहुंचे होते हैं जिम में और उस वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए आपको अलर्ट होना। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोगों को डाइट, बैलेंस डाइट, कैलोरी पर डे के बारे में उतना आइडिया नहीं होता जितना वो लोग कर लेते हैं। वो डाइट को डाइटिंग में ले जाते हैं, वो कैलोरी पर डे के बारे में सोचते नहीं है कि हमें जिंदा रहने के सर्वाइवल के लिए भी तो कुछ चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ों में थोड़ा सा फीमेल्स का है। हाँ, और फीमेल्स का भी है। और मतलब वेट लॉस इतनी बड़ा मसला है आजकल हमारे यहाँ के, और कुछ हो ना हो, मतलब लड़की को पतला होना चाहिए, है ना। मतलब ये तो बहुत ज्यादा कौन सा, हालांकि हर बंदे की अपनी एक बॉडी होती है, एक फिजिक होती है। हाँ, मोटा इंसान को ये है कि हम उसमें जरा लेजी हो जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को मेंटेन करना चाहिए और जिस तरह भी हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा। लेकिन जहाँ पे ये होता है कि हम बात करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की, हाँ। तो सिर्फ आपका पतले होना काम नहीं है। एक बंदा है वो बहुत पतला है, लेकिन अगर आप उसे कहें कि आप घर में हैं या कोई भी काम करिए, चेयर उधर रख दो, हाँ। और उसकी में इतनी फिटनेस नहीं है कि वो चेयर उठा के इधर रख दे, या वो कोई देश का या कोई चीज़ अपनी किचन से इधर उधर रखनी हो तो वो हेल्प के लिए आवाज़ दे। तो बेहतर है ना कि आप हेल्थ के साथ अपनी फिटनेस भी देखें। सिर्फ पतले हो जाना ज़रूरी नहीं हाँ, है। आपको पता है एक्चुअली बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जैसा मैं तो एक वर्किंग वुमन हूँ, ठीक है, तो मैं जैसा मैंने प्रोडक्शन करनी होती है, मैंने चीज़ें मिक्स करनी होती है। आपको पता है अक्सर मेरे हाथों में दर्द होती है एंड आई थिंक बिकॉज ये हम सब खवातीन में होता है। एक तो मेरा ख्याल मेरी फैमिली में जरा आर्थराइटिस का भी मेरी फुप्पो को था, मेरी दादी को था। तो मुझे कई बार लगता है कि जिस तरह लाइक माई बॉडी इज वेरी वीक या कुछ इस टाइप की, बिल्कुल हो सकता है। तो यू नो लाइक एंड ऑल्सो कि मसल भी तो नहीं डेवलप हुआ होता ना, कर जाता जल्दी। और जब मसल डेवलप नहीं किया होता तो इंसान की बॉडी में वो, अब अल्लाह ताला ने हमें एक सिस्टम से बनाया है कि अगर हमारी बॉडी के जिस तरह ये मसल्स हैं, अगर हम इनको यूज नहीं करते हैं, अगर हम 2-4 दिन से बैठे ही रहे तो उसमें भी आपको पता है बड़ा एक अनकंफर्टेबल सी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आप ये नहीं कि मतलब कि आप आराम से बैठे रहो तो मतलब कि आपकी टांगे सुन होना शुरू हो जाती है, नमनेस हो जाती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जुड़ जाते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आजकल हेल्थ, मतलब ये जो खवातीन हमारी घर पे जो रहती हैं, घर को जो संवारती हैं, जो बनाती हैं, एक्चुअली उनकी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है बच्चों के साथ कि वो क्या कर रही होती, खाना बनाया और फिर बैठ गई।
तो थोड़ा सा टाइम आप क्या कहती हैं निकालना चाहिए ना? एग्जैक्टली थोड़ा नहीं, आपको अपने लिए ही तो टाइम निकालना है, क्योंकि अगर हमने आज अपने लिए टाइम नहीं ना निकाला तो जब हम अपनी एजेस में जाएंगे जिसमें हमारी नानियाँ दादियाँ, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उनकी तो फिर भी खुराकें अच्छी थी बहुत। और हमारी तो खुराकें भी बिल्कुल हमें प्योर नहीं कुछ मिलता। आप बिल्कुल दूध पी लें, आप 2 किलो दूध पी लें, लेकिन आपको प्योर नहीं मिलना, बिल्कुल प्योर नहीं मिलना। बिल्कुल। तो हेल्दी ईटिंग के बारे में भी अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि हमें अपनी नॉर्मल रूटीन में थोड़ी बहुत फिटनेस कैसे रखनी चाहिए, मतलब कि जो मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं और उनसे हम जैसे कई बार प्लेटें भी नहीं पकड़ सकते और अपना मतलब कि मुझे लगता है कई बार बहुत वर्किंग पोजीशन नहीं हम हाँ, कर सकते, like। और मेरा वो खाना पका के भी खवातीन को फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही एंगल में बेचारी सर्दियों में वो घोटे लगाती है साग को। हाँ, तो उससे भी तो गोटो वाले साग, तो वो जो बेचारी हमारी रोज की खवातीन जिन पे इतना ज्यादा आप देखिए कि रोज आना जिस भी कंडीशन में हो हमारी खवातीन, हमारी माएँ सारी उठ के रोज सुबह उठ के खाने पका रही हैं, चीजें कर रही हैं। तो आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह सुबह उठ के हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? अच्छा, अब इसमें वेरी करता है। अब जैसे मैं अगर अभी स्टार्ट करूंगी तो एक हाउसवाइफ से स्टार्ट करती हूँ, जो मतलब आपको बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं। अब लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। ये क्या करते हैं, आप सुबह उठते हो, आपने बच्चों को स्कूल भेजा, आपने हस्बैंड को भेजा, सब कुछ करने के बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट 12 बजे किया। आपको पता है ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप उसी को पेंडिंग करते जाओगे तो फिर आप रात का मील उधारी बात है और पेंडिंग होता जाएगा। हाँ। अगर आपने सबसे पहले अपने लिए ही टाइम नहीं निकालना तो फिर डेफिनेटली बाद में आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जानी है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप चाहे घर पे हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे कहीं पे हैं, अगर आप नाश्ता 8 बजे कर लेती हैं, देन आप 12 बजे अपना मील ले रही हैं कि अच्छा मैं स्नैक ले रही हूँ, फिर आप 2 बजे लंच ले रही हैं, फिर आप स्नैक पे जा रही हैं, फिर आप रात का डिनर ले रही हैं, 8 साढ़े 8 तक आप कंप्लीट हैं और आप फुल हैं और आप अपने बहुत सारी मील्स हो गए दिन में। बिल्कुल देखें ना, 3 मील्स हैं, 2 स्नैक्स हैं। एक्चुअली तो 3 मील्स हैं, 2 स्नैक्स हैं। और 3 मील्स में अब हमें सैंडी बताएंगी कि वो 3 मील्स हमें डिवाइड कैसे करने हैं और जो 2-3 स्नैक्स हैं हमें उस चीज में खाना क्या चाहिए। सुबह में एक्चुअली ब्रेकफास्ट भी जो टाइम है इसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए। लाइक एग्स जो है ये एक मुकम्मल ग़िज़ा, जिसे हम दूध कहते हैं ना, एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जो एग्स है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। एसेंशियल जो है अमाइनो एसिड जो इसमें सारे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक प्लांट प्रोटीन होती है और एक एनिमल प्रोटीन होती है। जो एनिमल प्रोटीन होती है, जितने भी आप दूध कह ले, मछली कह ले, गोश्त कह ले, ये वो सोर्सेज है जिसके अंदर सारे एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो आपके होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट सोर्स है उसमें सारे नहीं होते। तो अगर आप नाश्ते में एग्स लेते हैं तो एक हेल्दी ऑप्शन है। साथ एक कप कॉफ़ी ले ले या चाय ले ले विदाउट शुगर ले ले, ठीक है। और स्किम मिल्क ऐड कर ले, ठीक है। और इसके साथ आप एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं जिसमें जो मल्टीग्रेन होती है। तो जब आप सीड ऐड करते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं, तो आपके जो हमारे पास एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक उसकी जो कमी को पूरा कर देते हैं। और कोशिश करें कि नाश्ते का टाइम जो है 7 to 8 o'clock के दरमियान हो, क्योंकि उस टाइम जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है ना वो तेज़ होता है, ठीक है। और 10 o'clock के बाद जो है वो नाश्ता नहीं करना चाहिए। फिर आप जो है 10 o'clock या 11 o'clock आप स्नैक लेंगे। स्नैक में आप क्या ले सकते हैं, मैं प्रेफर करूँगी कि सीजनल वेजिटेबल्स यूज़ करें, सीजनल वेजिटेबल या फ्रूट्स यूज़ करें। अब मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप जूस ले रहे हैं एक ग्लास, जो भी आप सीजनल वेजिटेबल कोई भी जूस ले रहे हैं, जूस ना ले, आप उसकी एक स्मूथी बना लें। आप ऑरेंज जूस ले रहे, ऑरेंज को आप सिंपली ब्लेंडर में डालें, 1 या 2 ऑरेंज, जितनी आपकी रिकमेंडेशन आपको आपका न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर बताता है। और वो न्यूट्रिशनिस्ट आपको तब बताएगा जब आपकी डेली कैलोरी जो है आपकी कैलकुलेट करेगा। हर एक इंसान फ़र्क है, हम आप एक ही प्लान आप हर एक पे फॉलो नहीं आपको करवा सकते उसको, ठीक है। हर एक इंसान डिफरेंट है, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और जब हम आपका BE कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका स्नैक और हर मील आपका डिज़ाइन करते हैं। अच्छा सैंडी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसा मैं ब्रेड की फैन नहीं हूँ, Okay. ठीक है, और मुझे गंदम भी ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं लेती हूँ जिसका बेसन का आटा हो गया, हाँ जी, वो बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। चने का हाँ, गया ठीक है, ना, ठीक है। तो बेसन का आटा हो गया, थोड़ा सा मकई का आटा भी इसमें डाल लिया, Good. और कई बार जौ का दलिया जो होता है उसको पीस के पाउडर बना के, तो मैं उसकी रोटी खाती हूँ। अच्छा। मुझे आई प्रेफर कि उसमें एक तो ताकत बहुत ज्यादा होती है बिल्कुल। और ब्रेड थोड़ी हैवी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ब्रेड से और इन बेकरी आइटम से अगर हम अवॉइड करें
तो ये वाली चीज जो है वो बड़ी हेल्दी होती है। आप क्या कहती हैं इस चीज के बारे में? हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी। अगर एक आप आपने बाजरे की रोटी का सुना होगा, हाँ, मैं तो बाजरे की बहुत रोटी भी खाती हूँ बहुत वैसे हेल्दी है, बिल्कुल। पता है मैं लोगों को ज्यादा बताती नहीं, वो कहते हैं ये क्या नहीं, नहीं। अजीबोगरीब उसका वो क्या कहते हैं मुर्गियों का दाना टाइप का नहीं, खाना हाँ, खा healthy रहे तो हैं, है ना, लेकिन हाँ, वो तो। इतनी हेल्दी होती है, इतनी फुल कर देती है आपके स्टमक को, और इतना मतलब आपके अंदर ताकत होती है टू डू थिंग्स। एंड विद 5 बेबीज और विद रनिंग बिजनेस मेरे लिए तो बड़ा ये जरूरी होता है। जैसा मेरी कजन वगैरह हैं, उनको एग्स वगैरह खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं तो फिर भी बड़े मजे से खा लेती हूँ। तो एग्स की जगह वो खा सकती है, दही खा सकती हैं। ये देखें अगेन एनिमल फैट से आपको सब कुछ मिल रहा है। खवातीन को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जो सिर्फ घर पे ही है, ज्यादा टाइम नहीं है, बाहर नहीं जा, उनको क्या करना चाहिए दिन में? एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है, हाँ। तो हम करके दिखा देंगे वो। So let's go to our exercise segment. थोड़ा सा एक ट्रेनिंग सेशन आपको दिखाएंगे जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक बंदा या एक पर्सन जो कि अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर उसके पास टाइम बहुत कम है और वो चाह रहे हैं कि मैं घर में ही थोड़ा सा ऐसा कोई वर्कआउट करूँ जिसमें मुझे विदाउट एनी इक्विपमेंट वर्कआउट करने को मिल जाए और उसमें मेरी थोड़ी सी हेल्थ की रूटीन डिफरेंट हो जाए, फिटनेस की रूटीन थोड़ी अच्छी हो जाए, तो उनके लिए हम थोड़ा सा एक प्लान लेके आए हैं। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप में सबसे पहले हम करेंगे मार्च की पोजीशन ये होती है, चलें जी नीचे, ठीक है। 2 to 3 टाइम्स हम यहाँ पे मार्च करेंगे। आप इंक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि अब आपका स्टैमिना जितना अच्छा है आप इसको 30 सेकंड से 1 मिनट में भी ले सकते हो, आप इसे 20 to 30 टाइम्स भी कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे हाई नीज से। हाई नीज के लिए कोशिश करें कि आपकी नीज जो है वो आप टच कर सकें, थोड़ी हाई इसको जंप करेंगे। वेरी गुड। नाउ चेंज करेंगे, थर्ड पोजीशन आ जाएगी हमारे जंपिंग जैक्स में। जंपिंग जैक्स दिस पोजीशन, जंपिंग जैक्स, ठीक है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे टो टच। वेरी गुड। स्लो पोजीशन में हम ये 3 से 4 वर्कआउट्स ऐसे हैं जो हम 30 सेकेंड्स, 1 मिनट या 20 to 30 टाइम्स हम इसको कर सकते हैं कंटिन्यू, ताकि हमारा स्टैमिना थोड़ा बेहतर हो जाए। ये हो गया हमारा वार्म अप। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बर्पीज़ पे। बर्पीज़ के लिए पोजीशन लेंगे, आप हाथ आगे, लेग्स दोनों पीछे करेंगे, ठीक है। जंप इन, आप हाथ ऊपर, एंड डाउन नीचे, अगेन बैक फ्रंट अप जंप, अगेन। वेरी गुड। लास्ट वन, शाबाश शाबाश। जंपिंग जैक्स आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स जो फीमेल्स इजीली कर सकती हैं। बहुत डेप्थ में मत जाएं बेशक, लेकिन हम पाँव के ऊपर पाँव रखेंगे, ठीक है। बॉडी लिफ्ट करेंगे थोड़ी सी आगे, क्योंकि आप लोग बिगनर होंगे तो आपसे जितना डाउन हो सकता है आप उतना लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने टच ही करना है, ठीक है। स्लोली ग्रेजुअली आप नीचे जाएं और वापस ग्रेजुअली आपने ऊपर आना है। ट्राई आपने ये करना है कि आप इसको कंटिन्यू करें, चाहे आपसे पूरा नीचे नहीं जाया जाता। वेरी गुड। आपने अपनी नीज को बेंड करना है, पाँव थोड़ा पीछे करें, पीछे, हाँ। पैरों की पोजीशन आपने ऐसे रखनी है और पैर के ऊपर पैर जैसे रखते हैं, ठीक है। अब नीचे जाएंगे स्लोली, फेस स्ट्रेट, मुंह सामने रखना है। मैंने पहले भी कहा कि आपने कोशिश करनी है कि आप डाउन जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप टच ही करें। आप बिगनर होंगे, स्टार्टिंग में स्लो आप इसको कर सकते हैं। ओके मिस सैंडी, आप प्लीज़ खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वाटिंग पोजीशन, क्वाड्स के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन जिन खवातीन को हो रही होती है, डार्क स्पॉट्स हो रहे होते हैं, स्किन इवन टोन नहीं रहता, स्किन पे रौनक नहीं रहती, स्किन पे चमक खत्म हो जाती है, ये सब उन खवातीन के लिए हैं जो घर पे मौजूद है, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो वो ये चीज़ें ईजिली अपने घर से, अपने किचन से यूज़ करके अपनी स्किन को ब्राइटन कर सकती हैं। मतलब आपकी एंटी डार्क स्पॉट्स की रेमेडी है, आपकी छाइयाँ दूर होंगी, आपके ब्लैक स्पॉट्स दूर होंगे और स्किन नेचुरली ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, आप फेशियल, इसको एलोवेरा होम फेशियल कहते हैं। एलोवेरा होम फेशियल आप वीक में 1 या 2 दफ़ा कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन को सारी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी, उसमें सारे जो आपकी स्किन लूज कर चुकी होती है अपने न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर और सब कुछ, वो सब कुछ आपके फेस के अंदर वापस आएगा और आपका चेहरा खूबसूरत तरीके से निखर सा जाएगा। इस सब के लिए हमें ज़रूरत है एलोवेरा की। उसके बाद हमें चाहिए कुछ कॉफ़ी, ग्लिसरीन, नींबुओं का रस और थोड़ी सी क्ले। मेरे पास अपनी फेस ग्लो क्ले है, लेकिन आप लोग कोई भी मतलब कि मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं या जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है आप वो इजीली अवेल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। 1 लेमन जूस चाहिए आपको और ये एलोवेरा, वो हम इसमें ये आप इसे करेंगे क्लेंजिंग। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून इसका, ये देखें, ठीक हो गया। और उसके बाद
1 ही चम्मच इसका नींबू के रस का, ये आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। तो ये बन गया आपका क्लेंजिंग फेस एजेंट, ठीक है। इससे आप आराम से अपनी फेस की क्लेंजिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि फेस हमेशा साफ होना चाहिए जब आप प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, चाहे आप नेचुरल चीजें लगा रहे होते हैं। फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं लगा होना चाहिए, फेस एब्सोल्युटली साफ सुथरा आपके पास होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप ये थोड़ा सा अपना इस पे लगाएंगे, ये देखें, और ऐसे इसको पूरा आप चाहें तो इसको फेस पे छोड़ भी सकते हैं, इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ये देखें, सेकंड स्टेप करने से पहले आप बेशक इसको रिमूव भी ना करें और फेस पे लगा रहने दें तो भी इसके बहुत फायदे हैं। सेकंड स्टेप में हमें चाहिए, ये ऑलरेडी जो हमने एलोवेरा जूस और लेमन मिक्स किया हुआ है, इसमें हम डालेंगे ये 1 टेबलस्पून कॉफी का, ये हमने मेजर्ड रखा हुआ है। ये हम एज अ पेस्ट बना लेंगे और इससे हम करेंगे अपनी स्क्रबिंग। जो कॉफ़ी है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, आपकी पफीनेस को रिमूव करती है, आपकी जो छाइयाँ होती हैं उनको लाइटर टोन में लेके जाती है, स्किन पे एक नेचुरली रेडियंस आती है। तो ये पूरे फेस पे आप देखेंगे कितना खूबसूरत कॉफ़ी मास्क आप अपने चेहरे पे लगा के, एंटी पिगमेंटेशन भी होता है, जितनी आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स पड़े होते हैं ये उनको लाइट करता है। तो ये बन गया आपका स्क्रबिंग एजेंट, जिससे आप अपने पूरे नेक को और फेस को अंडरनीथ द आईज ऑल्सो, क्योंकि आईज पफी हो जाती हैं, और इसको आईज के नीचे आप लगा के रखेंगे, बाकी पूरे फेस पे आप इसको स्क्रब कर लेंगे, अपने लिप्स पे भी, अपनी नेक पे भी। आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, सॉफ्ट सर्कुलर मूवमेंट में मसाज कर सकते हैं, उसके बाद आप फेस वॉश ऑफ कर सकते हैं ठंडे पानी से। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा क्लेंजिंग और स्क्रबिंग। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे पास क्ले मौजूद है, 1 टेबलस्पून इसका डाला, इसमें हमने थोड़ा सा एलोवेरा डाला। तो ये देखें, एक ज़बरदस्त आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी कोई भी अगर फंगल इन्फेक्शन भी हुई है ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये एज अ पेस्ट बन जाएगा, ये देखें, ये ऐसा सा पेस्ट बन जाएगा और इसको आपने एज अ मास्क अपने चेहरे पे लगा लेना है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, आपकी जहाँ ज़्यादा स्किन ऑयली हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है, आपकी स्किन पे रेडियंस लेकर आता है, शाइन लेकर आता है। आप इसको 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पे छोड़ें और उसके बाद आप इसको रिंस ऑफ कर सकते हैं कोल्ड वाटर से। तो आफ्टर क्लेंजिंग, स्क्रबिंग एंड मास्क एप्लीकेशन, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर देना। मेरे पास विटामिन ई एंड रोज सीरम मौजूद है, ठीक है। आप विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हैं और ये हमारे पास ग्लिसरीन है पड़ी हुई, ये भी आपको बाजार से इजीली मिल जाती है। ये मैंने इतना बनाया है कि एटलीस्ट आपका आराम से 1 महीना ये एज अ फेस ऑयल आराम से आपका चल सकता है। तो इसी में आप डाल लेंगे, ये देखें, 1 से 2 कैप्सूल्स पूरी अपनी विटामिन ई सीरम की। ये जब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब ये देखें, इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा सूथ करेगा और इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं एक ग्लास कंटेनर में बड़ी इजीली। तो ये बन गई आपका ज़बरदस्त फेस ऑयल, जो आपकी स्किन को रेडिएंट रखेगा, आपकी स्किन को टाइट रखेगा, आपकी पिगमेंटेशन को दूर करेगा। तो ये आप दिन में 2-3 दफ़ा लगा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो ख़वातीन वज़ू कर रही होती हैं वो दिन में 3 से 5 दफ़ा भी लगा सकती हैं। इसकी मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये आपके पूरे मतलब कि आपके पूरे स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और आपका स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड सपल हो जाता है। तो ये रहा आपकी आज की टिप, एलोवेरा से बेस्ड एक होम फेशियल जो आप अपनी स्किन के ऊपर ग्लो ला सकते हैं और पिगमेंटेशन को कह सकते हैं बाय बाय। ये था आज का हमारा शो आप सबके लिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए अपने राय के साथ कि हम और किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं वुमेन्स हेल्थ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।